प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सबके बीच में एक बड़ा ही मनोहारी दास्तान आप लोगों ने वीर एकलव्य का नाम सुना है, जो हमारे महाभारत की लड़ाई में और आज तक जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर अमर है बाबू, जिनके त्याग, तपस्या और गुरु भक्ति की कहानी इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है। उनकी जीवन कथा के बारे में हम आप लोगों के बीच में एक छोटा सा दास्तान प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए, लाल चार लाइन की भूमिका है। अरे प्रेम अंकुर है कण कण समाया हुआ, अरे लुट गया आज नफरत के बाजार में, प्रेम के तरु में खिलता सुमन सत्य का, अरे सत्य विजयी रहा नित्य संसार में, सत्य मार्ग में जीवन सवरता सदा, अरे जो भी पालन करे अपने कर्तव्य को, गुरु की भक्ति में अर्पण अंगूठा किया, शान शोहरत मिली वीर एकलव्य को। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर, जियो क्या बात है। अरे उनसे मिली नजर कि मेरे अब होश उड़ गए, अरे ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए, ए भैया, ये संसार एक कर्म भूमि बताया गया। जैसा कर्म किया है, जैसा गुण संसार में व्यक्त किया है, उसी तरह से उसका नाम होता है। वीर एकलव्य ने गुरु भक्ति करके और जो ख्याति प्राप्त किया, आज उसका गुरु वो ख्याति नहीं प्राप्त कर सका है। इसलिए भाव में कहना है, अरे गुरु के शरण में जो भी, गुरु की शरण में जो भी तन मन दिया करेगा, अरे गुरु के शरण में जो भी तन मन दिया करेगा, सुख शांति का खजाना, सुख शांति का खजाना जन्नत लिया करे, सुख शांति का खजाना। ए बाबू, मनुष्य के जीवन में अगर गुरु का सानिध्य मिल गया, इस संसार में कुछ बाकी नहीं रह जाता मिलने के लिए, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। लेकिन कहानी की शुरुआत यहीं से बा। कहानी बा कैसे, ही कहानी की शुरुआत बा वीर एकलव्य की जीवन कथा कहां से शुरू भइल बा। नजम में कहना बा, निषाद गिरनार के हिरण धनु राजा, थे सूरवीर सानी इतिहास ने नवाजा।
जिए थी जिंदगानी। ए बाबू, गिरनार देश में निषाद समाज के राजा हिरण्यधनु काफी दिन तक दोनों प्राणी बिना औलाद के, बिना पुत्र के रहलन। आखिर लगभग चौथे पन में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भइल। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, राजा रानी और परिवार और समाज आसपास के लोगन के इतनी खुशी छा गई, इतना खुशी समा गई कि लोग खुशी से झूमे लगले। गुलजार गोद भइली एक पुत्र रतन पाकर, पालन सुवन का करती ममता मधुर लुटा कर। बड़े धूमधाम से बेटवा के बरही मनावल गल। तमाम पास पड़ोस नाथ रिश्तेदार के लोग, पंडित ब्राह्मण विद्वान पुरोहित आमंत्रित कर गए और लोग जुट के अलन बाबू वेद मंत्र उच्चारण करके वैदिक परंपरा के अनुसार वो बेटे का नामकरण कैलन। का कैलन? विद्वान पुरोहित पंडित सभी पधारे, वैदिक विचार मंत्र से एकलव्य नाम धारे। ए भैया, एकलव्य नामकरण हुआ और राजा हिरण्यधनु के राजमहल में तमाम खुशियों का आलम छा गल बा। मंगल चार गूंज रहल बा, नृत्य गान हो रहा है। गिरनार नगर के सभी प्रवासी माताएं बहनें जुट करके मंगल और सोहन गान करती हैं। सोहर गावनिल जौन के हमरे भारतीय समाज में अनादि परंपरा बा। चाहे गरीब के घरे बेटवा पैदा हुए, लेकिन वहां भी एक झोपड़ी में सोहर गान होला, तो वैसे ही खुशियां झलकेला। लेकिन आज गिरनार नगर में राजा हिरण्यधनु के घर मंगल चार हो रहा है, महिलाएं गा रही। कैसे गावली भैया साधु? अरे अंगना में बाजल बधाइया, महलिया मंगल चार होल हो। ए मोर ललना, अरे ललना पथरा पे जामी गईली न, दुबिया हो कि होरी लाजा नाम भइल मोर ललना। ए भैया, जौने परिवार में, जौने गोदी में लायक पुत्र पैदा हुए, वो मतारी का गोनी धन्य मानल जाला। यही से कहल गल कि जननी जने तो संत जन याद दाता या सूर, और नहीं तो जननी बाझ रहे काहे गवावे नूर। धन्य है वीर एकलव्य जैसा बालक जिस माँ की गोदी में पैदा हुआ। कैलन का कुलवा के सपनासा, कार कैली गोदी गुला, जार कैली गोदी गुला। मोरी रनिया, अरे रनिया कवना बराना फाला, खैलू हो ललनवा बड़ा सुंदर हो। मोरी रनिया अब देखें वो छोटे मुन्ना के बालक के देख के गांव के लोग आई चेहरा से मिलान करत बाटिन। देखा है नेकुरा बाबू के पड़ल बा, ते आँख माई के पड़ल बा, त गलवा चाची के पड़ल बा। का आपस में लोग बतियावल कैसे मास्टर? मुहवा लगेला जैसे माई के आँखी, या तो बाबू का आँखी, या तो बाबू कहो ललना चेहरा।
चनवा सूरुजावा ललनवा बड़ा सुंदर हो यार ललना चेहरा बा चनवा सूरुजावा ललनवा बाबा वाह वाह सारा लोग लुगाई मिलके आशीर्वाद देत हुअन। ए बाबू सुंदर जीवन और लंबी उम्र का मंगल कामना लोग कैलन। माई का ममता बाबूजी के प्यार दुलार में उ बचवा धीरे धीरे जब जवान भइलन सयान भइलन उम्र 18 साल का हो गईल एकलौता लाल हुअन। बड़ी लालसा माई बाबू के दिल में पतोहू लियावे के रहल साधु भैया। तब सबकर इच्छा बा कि जल्दी से अगर बेटवा का शादी हो जाए तो देखा यहाँ तैसा गीत बदल के बा। कौनो भौजाई अपने ननद से कहले बा का कहले बा पवनवा कर झक झो राजा जी के तोराल दहिया दरदिया अरे होला बाड़ी जोरा राजा जी के तोराल दहिया ए बाबू माई और बाबू के दिल में बड़ा आसरा लग गल कि जल्दी से बेटवा के ब्याह हो जाए। कैसे लागल बा बाबू अरे ममता दुलार प्यार पाई के उमरिया अरे भैली सहजो क्या बात है अरे शादिया के उठ लीदर दिया शादिया के उठ लीदर दिया करिया भैल बड़ी जोर शादिया के उठ ए भैया बड़ी जल्दी जल्दी में खोज बिन कह के यहाँ वहाँ और बेटवा एकलव्य का लगन बड़े मांगलिक साहित्य में धरा गई। तो आखिर में भइल का सुघरे सैतिया धरैली लगनिया सुघर सैतिया धरैली लगनिया घरवा में चंद्र कला अइली दुल्हनिया। बड़ी सुघर सुंदर नई नवेली दुल्हन चंद्रकला नाम की वो राजा हिरणधनु के घर में बहू बन के आ गई बाबू। बड़ा धूमधाम से शादी भइल और देखें इधर सुहाग रजनी में दोनों पति पत्नी राजकुमार एकलव्य और रानी चंद्रकला दोनों जब सुहाग रजनी में गलिन तो वहाँ एक सवाल कैले बाद दुल्हन अपने सैया से कहलिन कहा कि सैया ये बतावा तोहरे जीवन का कौनो उद्देश्य हो, कुछ जीवन में सोचला कुछ कैला, कुछ जीवन के अपने उद्देश्य जरूर बनेले होबा। एकलव्य कहलन की यह बात का उत्तर हम कल बताई। दुल्हनिया कलश के समझ गई कि तोरे कौनो सहूर ना हो,
जब बात काल पर टाल देला तेकर मतलब कि तो वही हवा में कटी पतंग जैसन उड़त हुआ। वाह वाह। लेकिन देखें यहाँ तैसा गीत बदल के बाद बारे तुहार भोजपुरी बा, गजब गजब के गीत बा बाबू। कौनो दुल्हन अपने पति के याद समय प्रकृति और मौसम के अनुसार करेला, कैसे करेला? अरे गेहुआ के बलिया पाकली आया मावा बबूरी गईले। अरे खेत खेत झूमई और हरिया मोरा संवरिया भइले गुलरी के फूल हो। ए बाबू गीत तय है बा, लेकिन एकलव्य अपने दुल्हन के बात तैयार और कह के टाल जरूर दिलन, लेकिन दुल्हन के रात वाली बात उनके दिल में हरदम चुभत बा कि यार गलती कैले ही अपने जीवन का कोनो उद्देश्य ना बनेली। दुल्हन का ताना सुनी उठला तूफानवा। सपना सजाई सुबह हुआ, चैन ना पड़ल, तुरंत उठे भागे और द्रोणाचार्य के दरबार में पहुंच गईलन कि कम से कम हमार समाज धनुर्विद्या में पारंगत रहे वाला हो, कम से कम कुछ गुण सीखे के एक जरिया बना ले, नहीं तो दुल्हन का ताना बर्दाश्त के बहरे बा। कैसे गईले बाबू? अरे श्रद्धा समर्पण हो के धाइल चरणवा। जाके द्रोणाचार्य जी के चरण पर नतमस्तक भइलन, कल के गुरुदेव आज से मैं आपका शिष्य हूँ, हमको अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन हमारी कामना एक ही है, मैं एक आकांक्षा लेकर के आया हूँ। दैक्य बाण विद्या पूरा कई दया रमाना। ए भैया इतनी बतिया सुन के दो चार लोग पांडव दल के लोग द्रोणाचार्य के कान में भर देलन के रे, ये तो दलित समाज पिछड़ा हुआ और अछूत समाज है, इसको आप चेला बना लोगे तो समाज में आपका बड़ा अपमान हो जाएगा। द्रोणाचार्य को भर देते हैं बाबू। द्रोणाचार्य कैलन का भारत के आगे लागल द्रोण के बदानवा। देल ठुकराई यार मनवा हो ललनवा एगो सप
अपना सजाए के ठोकर मार दिए बाबू, हटा दिए डांट करके, भाग जाओ, मैं तुझे शिष्य नहीं बनाता और तुम मेरे यहाँ बाण विद्या नहीं सीख पाओगे। ए भैया द्रोणाचार्य तिरस्कार करके उस एकलव्य को वापस कर देते हैं। साथियों, जाति और वर्ण के आधार पर नफरत और भेदभाव का रोग तो अनादिकाल से ही चला आ रहा है। एकलव्य का और एकलव्य का उसके साथ कोई और बात नहीं, मैंने तो आपको ही अपना गुरु माना है गुरुदेव, और किसी को मैं गुरु नहीं बना सकता, चाहे आप मुझे भगा दें चाहे सिखाएं। ए भैया, लेकिन दिल में ठान लिया कि मैं आपको ही गुरु बनाऊंगा। लिया गीत बदल के बाबा सर, लेकिन गीत में भाव सुने। एकलव्य सोच रहा है रास्ते में, अरे भगवान कैसी दुनिया बनाई तूने, इंसान बनाया लेकिन इंसान में नफरत और भेदभाव का रोग कहां से पैदा है। अरे होय के लाचार लौटे घर के मझार काहे, नफरत कहो काहे, नफरत का विधान ना वाला दीवार काहे। दुनिया के अगर मालिक हो, सबको पंचभौतिक शरीर दिया है और सबके शरीर में 5 तत्व की रचना किया है, लेकिन ये भेदभाव और नफरत कहां से पैदा हो गया। कहलन एकलव्य का कहलन, छित जल पावक दिहला 5 हो रतनवा। जानम मरानवा आपने तो धरती वायु जल तमाम जो 5 तत्व है समान रूप से दिया है, समान अधिकार दिया है प्रभु, लेकिन ये नफरत के भेदभाव की दीवार कहां से खड़ी कर दिया। कहने का, अरे कहीं समान सबके, अरे दहले अधिकार काहे, नफरत के हो काहे, नफरत के विधान ना वाला दीवार काहे। एकलव्य के सोच सोच के आंखों में आंसू आ जाया करते थे। सोचते सोचते घरे पहुंचल बा, चेहरा पर मनहूसी, और माँ देख करके उसके गमगीनता को पूछती है, अरे लाल कुछ हुआ तो नहीं, बड़ा सोच में पड़ा है, बड़ा तेरा चेहरा मासूम है, मनहूस है, क्यों बेटा। माई मान एकलव्य का मनहूसी देख के पूछत बा, बेटा काहे उदास हुआ। बेटा आंख में आंसू लेके अपने माई से झूठ ना बोलत बा, सारी बात सही सही बतावत बा। मतारी अपने लाल को धीरज बंधाती है, कहती है, अरे धीरज बंधा के बोली बिंडला मतारी, क्यों परेशान हो लाल। अरे जिस द्रोण अन्यायी के पास तू चला गया था वो तो गद्दार है, परशुराम से चोरी की विद्या सीख करके धनुर्धर बना हुआ है, और कभी चोरी की विद्या सार्थक नहीं होती। चिंता मत करो, उतनी विद्या तो मैं तुझे सिखाऊंगी लाल। मतारी आश्वासन देले बा, कैसे बानवा सिखाइब तोहके, बानवा सिखाइब तोहके,
के कारली बयानवा। बनवा सिखैबे तोहके काराना भिखारिया। ए बेटा, जौने लाल के जौने औलाद के माई बाबू के आशीर्वाद सही ढंग से लग जाला, वो लाल दुनिया के आंखी का तारा बन जाला और दुनिया का हर चीज ओके मिलेला। माई समझावत बा, अरे बीरा धनुर्धर एकलव्य के, वीर धनुर्धर एकलव्य के जान संसार काहे ना फरक हो, काहे ना फरक विधान बा ना वाला दीवार काहे यला। ए भैया, बेटा एकलव्य कलश के माई ठीक बा, मतारी हो के अपन फर्ज निभैहा, लेकिन हमारे एक सिद्धांत बा, हम जेके गुरु मान देले ही ओके हम अपने से इनकार ना कर सकित, दूर ना कर सकित मई, हम उनके गुरु दिल से मान देले ही। मई करे बा ठीक बा बेटा, कोनो बात ना हो, लेकिन विद्या हमसे लेला। और गुरु मान के एकलव्य माई से विद्या लेके और जंगल में चला जाता है। ए भैया, 8 दिन तक 9 दिन तक बिना खाए नहाए बाण विद्या का अभ्यास करता है। बाबा गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बना करके सामने रख करके पूजा करता है। कैसे करेला? माटिया का मूर्ति बा ना के बीच बनावा, माई के चरानावा। हमार शास्त्र कहेला श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। अगर दिल में सच्ची आस्था है, सच्ची श्रद्धा है, तो निश्चित है उसको ज्ञान मिलेगा। कैसे मिलल बा बाबू? अरे लगा विपिन में बाढ़ चलाने, अरे दिल का दिया ना पार काहे नफरत के हो, काहे नफरत के विधान बा ना वाला दीवार काहे। कई दिन बीत गल, नई नवेली दुल्हन चंद्रकला देखलस कि कईयों दिन से हमार सैया हमार दुल्हा ना दिखाई पड़त हुन। एक दिन मतारी अपने सासू माँ से पूछले बा, मई कहाँ गईलन हमार स्वामी, तुहार बेटवा देखात ना हुन। मई बतावत बा, गीत बा मास्टर, है गीत बा। अरे पिया परदेसिया न भावा अंगनवा, बिरह बनल बा सजार यार मोरी, उड़ी उड़ी जाले अचरिया। मतारी बिंडला जवन बा
अपने बहू चंद्रकला से समझावत बा, अय बहू तुहार सैया धनुष विद्या सीखे जंगल में गल हुअन, अब कई दिन बाद यही है। चंद्रकला सोचलस कि हमसे ना बतैलन, एकर का मतलब बिना बताए चल गईलन। बड़ा बुरा लागे लगल। आखिर में एक दिन 16 श्रृंगार कैलस, सज धज के और चंद्रकला एकलव्य के पास जाए खातिर तैयार हो गल। कैसे? अरे सज धज घरवा से चंद्रकला रानिया, अरे सैया का देखै रहानिया रे चलल गवाने के दुल्हनिया, चलल गवाने के। बहुत अच्छे, क्या बात है। गवाने के दुल्हनिया, नई नवेली दुल्हन जंगल में पहुंच करके देखती है कि एकदम शैतान जैसन चेहरा बनल बा। करिया भूत बिना नहिले खैले वही धनुष बाण लेके जुटल हुअन। और जौने समय एकलव्य के निगाह पड़ल बा अपने नई नवेली बहू के ऊपर, अवाक हो गए कि अरे अरे भैया दुल्हन कहले बा कि हमसे बिना बताए जंगल में चली अइला। अब ब्याह के वैदिक परंपरा में 7 वचन बधावत के समय पंडित महाराज कहलन कि 7 वचन दुल्हा दुल्हन के मानी और 7 वचन दुल्हन दुल्हा के मानी। बिना दुल्हन के आदेश के दुल्हा अपने मन से कुछ कह ना सकला, नहीं तो ओकर काम सार्थक न होई। आखिर में तू कैसे आ गईला? बड़ा लज्जित भइलन एकलव्य अपने दुल्हन के झाड़ी के बगले बैठाए के स्वागत करत हुन। कैसे? अरे झाड़ी के बगले आ दुल्हन के बिठा के और फूलन के हार गढ़े बनवा चला के। बड़े खुशी में एकलव्य इतना महात्म हासिल कर लिया बाण विद्या का। ए बाबू तमाम किस्म किस्म के फूल को तोड़ करके और बाण की नोक पर रख के अपनी दुल्हन को हार और तमाम फूलों से सजा रहा है। बाबू दूर से ही बाण मारता है वो हार बन जाता है। कैसे? अरे बेला चमेली गुलाब गुलाल से अरज रज साजय बदानवर चलल गावने के दुल्हनिया, चल गावने के। ए बाबू इधर एकलव्य अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है और वही बिछवा में एक ठे कुत्ता आवाज करते हुए भाव भाव की आवाज करते हुए पहुंच गया एकलव्य के सामने। एकलव्य कैलन का विदेशिया में मास्टर कहना भाई कि देखल जवाना एक अरे साना बनावा में अकर आवाज जोर जोर हो बीरनावा। अब बनवा चलाई एक अलव्य मारे मुहावा में बंद भजबनिया के सोर हो बीरनावा। ऐसा बाण मारा एकलव्य कुत्ते के मुंह में जाकर के कुत्ते का मुंह भर गया और कुत्ते की आवाज बंद हो गई, लेकिन एक भी बूंद कुत्ते के मुंह से नहीं गिरा है। बाबू किस तरह से बाण चलाया? तब भागत भागत स्वान अरे पांडव के पास आइल, अर्जुन क्या चिंता घन घोर हो बीरनावा।
आया बिपिन जहां अरे बनवास खेला बीरी देखता नयन भक ठोर हो बीरनावा। ए भैया अर्जुन का हालत देख के खराब हो गई। रे बाप रे बाप, यह कितना बड़ा बहादुर है। ऐसा बाण मेरे कुत्ते को मारा है कि मुंह में जरा सा छलनी नहीं हुआ, घाव नहीं हुआ। ये तो गजब का बाण मारा है। अगर ऐसा धनुर्धर, ऐसा बाण चलाने वाला कहीं महाभारत की लड़ाई में आ गया तो निश्चित रूप से हमारी पराजय हो जाएगी। अर्जुन सोचत हुवन कैसे बाबू तेरी के भाव में कहना है। अरे चलाई जब समर में बनवा, ए भैया चलाई जब समर में बनवा, अरे बैरी कांप उठी अवनी अंबर थर्राई। अवनी कांप उठी अवनी अंबर थर्राई, चलाई जब समर में बनवा। दौड़ करके अर्जुन 2-4 साथियों के साथ द्रोणाचार्य के पास पहुंचलन। एकलव्य के जब देखलन कि मिट्टी की मूर्ति बना के वही एकलव्य है जिसको फटकार करके भगाया गया था, दौड़ा लेलन द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य से आक्रोशित होकर अर्जुन कहलन का, अरे कहे अर्जुन तिखार चिंता मन में अपार, कैला धोखावा के मारना सहाई गुरुजी, काहे कैला चतुराई भेद हमसे छिपाई, चोरी चोरी लेला चलवा बनाई गुरुजी, भारी धनुर्धर महान बाट एकलव्य बलिवान, जिह दिन बनवा चलाई के बचाई गुरुजी। ई बतावा चोरी चोरी अपन शिष्य निकालत हुआ, हमहन के छाती पर मूंग रगड़त हुआ। द्रोणाचार्य कल के बेटा बात समझ में नहीं आई, कल के चोरी चोरी तुहार चला जंगल में पलत हो और वही के करामात बात देखा बतावत हो का कि जौने दिन हमरे विरोधी हमरे पड़ोसी के दल में आ जाए वो दिन हमन का हालत हुई बतावा। अर्जुन कहले का, अरे जीती दुर्योधन मक्कार, अरे होई पांडव दल के हार महाकाल जब समरिया में आई गुरु। बहुत अच्छे, क्या बात है। महाकाल जब समरिया में आई गुरु। बड़ा क्रोध लगल द्रोणाचार्य जी पांडव को साथ में लेकर कहलन कि चलो मैं देखता हूं कौन सा ऐसा शिष्य, मैंने कोई शिष्य नहीं निकाला, जात हुआ तो तई सा एक छोटा सा गीत बा मास्टर। कौनो दुल्हन का परदेसी आवे वाला बा और के शुभ सगुन होत बा, कौआ बनेरी पे बोलत बा। दुल्हनिया अपने पड़ोसिन से कहले बा, अरे आज बनेरी बोलई कागा हो जनु राजा जी आइले। क्या बात है। ए बाबू द्रोणाचार्य के आज बड़ी चिंता बड़ी फिक्र बा, चारों के साथ में लेके पांचों के जंगल में जात हुन। भारी फिकर मना भइले हो द्रोण बनवा में अइले। दूरवे से देखले बाबी एकलव्य धनुष बाण फेंक के और बेतहास दौड़ के चरणिया पर गिर गल। धैले चरण फेंके धनुषायो बनावा।
गुरु के चरणों में गिर जाता है। द्रोणाचार्य कहलन कि तुम कौन हो बेटा? कहलन कि अरे तू हमारे गुरु हुआ, मैं आपका शिष्य एकलव्य हूँ। अरे भैया, द्रोणाचार्य कहते हैं तू कैसा शिष्य है रे? अरे बिना मुझे बताए मेरी प्रतिमा लगा करके तू पूजा कर रहा है। एक काम कर, अगर मेरा सच्चा शिष्य है मेरी बात को मान ले। कहले का अरे गर हो तू शिष्य गुरु दक्षिणा चुका दो। वरना ये मूर्ति यहाँ से हटा दो। एकलव्य कहलन क्या है गुरुदेव? अरे दक्षिणा के मारे हम आपकी प्रतिमा यहाँ से हटा देंगे। आप अगर प्राण मांग ले बा तब प्राण भी तो के दे दे, जवन मंगबा तवन दे दे, लेकिन प्रतिमा न हटाए। गुरु आप आदेश करा। अरे आंसू नयन भरी अइले हो द्रोण बनवा में अइले। बहुत अच्छे। देखे फर्जी गुरु कितना बढ़िया दर्शन सिखाते हैं अपने शिष्यों को। एकलव्य से द्रोणाचार्य जी कहलन का पापट के लाइन में कहना है, अरे तन मन धन जो जीवन अदिया लुटाए गुरु की सेवा में। आय कदिन नरस नारायण हो जाए गुरु की सेवा में। अगर तू मेरा शिष्य है तो मैं तुझे मान लेता हूं कि तू मेरा शिष्य है, लेकिन अगर सच्चा शिष्य है तो गुरु के आदेशों का पालन जरूर करेगा। मैं एक आदेश देता हूं, तुम उसका पालन कर दो तो मैं सच्चा शिष्य मान लूंगा। कहने का अरे सच्चे हो गर शिष्य हमारे, अब बात मेरी लो मानी हो। अब वीर पुत्र हो कर दे दो एक छोटी सी कुर्बानी हो। अरे बिना दक्षिणा के न शक्ति आई गुरु की सेवा में। अरे काटे अंगूठा दे बाया जा चुकाई गुरु की सेवा। अपने गुरु के सच्चे शिष्य हो, आज गुरु दक्षिणा में अपना दाहिना अंगूठा काट करके दे दो, मान लूंगा तू सच्चे शिष्य हो। अरे भैया, इतनी बतिया सुनते है। उधर रानी बिंडला बैठी हुई है और इधर एक छुरा उठा करके तुरंत दौड़ पड़ता है एकलव्य आल्हा के लाइन में। कैले का निभावल जवनवा कटल अंगूठा दहिना ते गावा के मां। अरे कटल अंगूठा दहिना ते गावा के मां। भाई के चरनिया पे दक्षिणा चुकवाल। अब लहू से धरती रंग लहू सवार। ए बाबू, छुरा लगा है, दाहिना अंगूठा कटा है, खूनों की धारा बह रही है, धरती लहू लहान हो जाती है। नई नवेली दुल्हन रानी भिंडला ऐसे आश्चर्यजनक स्थिति को देख करके नई नवेली दुल्हन दौड़ करके
अपने सैया की कलाई हाथों में थाम लेती है। अरे सैया, ये का कैलाश स्वामी, वो भी दाहिने हाथ का अंगूठा, सारा जीवन आपने बर्बाद कर लिया। समझावत बा उस समय आंखों में आंसू लेके, कैसे? अरे दिलवा दुखला रोवा चंद्र कला रनिया, काहे बदे कैला स्वामी जिंदगी बेकार। ए सैया, इतना बड़ा त्यागी पुरुष, दानी पुरुष ना देखली कि अर्धांगिनी तुहरे बगले बा, ओकरे जीवन पर तोहके ख्याल ना बा। अय अपन हाथ काट के, अंगूठा काट के अपन शरीर और जीवन सत्यानाश के देला। हाय हाय, सदर में नारी चंद्रकला अपने सैया से कहले बा, अरे दई के बादानिया में दाग हो सजाना, रानी के ऐसे दुखद स्थिति को देख करके और ऐसी गमगीन दशा को देख करके एकलव्य समझावत बा दुल्हन के, कहत बा कि प्रिय सुनो, चिंता मत करो, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम्हारी प्रेरणा से आज वीर एकलव्य के अंदर ऐसी शक्ति आई है कि आज गुरु दक्षिणा ऐसी दिया है कि जिसका सारी दुनिया में नाम होगा, इतिहास के पन्नों पर नाम होगा। और जिस दिन यह दुनिया याद करेगी मुझे, कैसे याद करेगी? कहत बा, अरे धीरज बंधा के वीर कहे दुलही से, अरे यह वीर गति के मिलल उपहार, जब जब याद करी लोग दुनिया में, अरे वीर एकलव्य लेके नाऊ हमार। जिस दिन लोग प्रेम से, श्रद्धा से वीर एकलव्य का नाम लेंगे, सबसे बड़ा गुरु भक्त अगर मेरे नाम के, मेरे कर्मों की तारीफ किया तो मेरा लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। अपने दुल्हन से समझावत, अरे सफल हमारा होई, अरे लोक परलोकवा, और ममता भरल बहे यसुआ के धार कहे। ए भैया, उस समय दोनों पति पत्नी की आंखों में प्रेम के आंसू छलकने लगे, लेकिन द्रोणाचार्य को कुछ कमी ढूंढना था, तिरस्कार करना था। आखिर में एक बहाना मिलल, कहलन कि तुम कैसे शिष्य हो यार, कैसे चेले हो, एक छोटा सा अंगूठा दान करके और तुम रो रहे हो, ले जाओ अपने अंगूठे को, नहीं चाहिए तेरा अंगूठा। ये कैसा दान, दुख में आकर के और आंसू गिरा के दान दे रहे हो, ऐसा दान गुरु को नहीं चाहिए, ले ले अपना अंगूठा। एक लाइन एकलव्य 1 लाख रुपए के बात गुरु के सामने कहले बा कि गुरुदेव, ये अंगूठा के नाते आंख में आंसू ना आयल बा, गर्दन काट के चढ़ा दे, लेकिन हमके जरा सा सीकन न आई, लेकिन एक बात पर हमारे आंख में आंसू आयल बा कि हम तो हर चेला, सच्चा चेला है। एक दिन महाभारत की लड़ाई हुई, अर्जुन पांडवों की सेना कौरवों की सेना आमने सामने होगी, और एक दिन अर्जुन गांडीवधारी जो है तुम्हारे सामने होगा, और जिस दिन अर्जुन बाण चलाएगा
उस दिन तुम्हारे बस की बात नहीं कि अर्जुन का बाण तुम थाम लोगे। और ये शिष्य भागा जिसका अंगूठा कटा है तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। आज यही बात का चिंता है, आज यही बात का दुख बा कि हमारे आंख में आंसू एल बा। बा भाई बा कहा कहले बा उस समय वीर एकलव्य। समर महाभारत में तोहरो जाई सनवा, अरे हमसे होई न मदतिया चला के बना। बतावत हो समय वीर एकलव्य, अरे कौरो पांडो के होई अयोध्या घमासान हो, और रोक नहीं पाई बाय अर्जुन का एक बाण हो। अरे कैसे देखब सर से अजब बेधाई तनवा, हमसे होई न मदतिया चला के बना। इतनी बात द्रोणाचार्य जब एकलव्य के मुंह से सुनलन, पत्थर जैसा जिगर पानी पानी हो गया बाबू। पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। मैंने बड़ी गलती किया, अपने भूल पर पश्चाताप करते हैं। आश्वासन देते हैं वीर एकलव्य को, बेटा तुम फिर से बाण चलाओगे। अंगूठा नहीं है लेकिन मैं विद्या देता हूं, शक्ति देता हूं, गुरु का आशीर्वाद है। इस तर्जनी से पकड़ करके तुम बाण फिर उसी तरह से चलाओगे। लेकिन ये बाबू यार भगवान कन्हैया के महाभारत करावे के रहल, और शिशुपाल जैसे वीर, एकलव्य जैसे वीर, कर्ण जैसे वीर अगर इस धरती पर रहेंगे तो ये महाभारत की लड़ाई सार्थक नहीं होगी। इसलिए कैलन का लेकिन सथवा में छलकारी, और जाने तब चक्र के चलावला मुरारी। क्या बना गुरु बिहारी गुरु रमल अरतन लाल गुणकारी, कविवर श्यामा बैजनाथ की